Very good morning, guys. Berlin the site. Welcome to the D sessions on Trade Like Berlin. In this session, I will be explaining you value adjustments, key how to find the undervalued premiums using the value adjustments. Okay. Now, before starting this session, I want to explain you one thing that the topic of value adjustments, it's not a cup of tea. Okay. Identifying the undervalued premiums is easy, बट उस प्रीमियम को ट्रेड करना हार्ड है. ठीक है, बिकॉज वैल्यू एडजस्टमेंट्स में टाइम प्लेस अ वेरी मेजर रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ठीक है, वैल्यू एडजस्टमेंट्स इट्स नॉट लाइक एडजस्टमेंट थ्योरी. एडजस्टमेंट्स थ्योरी में क्या है कि वहाँ पर टाइम रहता ही नहीं है, टाइम की वैल्यू ख़त्म हो गई रहती है. ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स जो टाइम वैल्यू बची रहती है ऑप्शंस में वो 10 मिनट की टाइम वैल्यू बची रहती है. ठीक है, बट यहाँ पर वैल्यू एडजस्टमेंट्स में अपन वैल्यू एडजस्टमेंट्स को एक्सपायरीज के दिन ही नहीं, सारे दिन ही ट्रेड कर सकते हैं. बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि वैल्यू एडजस्टमेंट्स को अपन एक्सपायरी के 2 दिन पहले से ट्रेड करना चालू करें. लाइक थर्सडे को अगर कोई एक्सपायरी है तो आप ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ट्रेड कर सकते हैं. मैं ज़्यादातर ट्राई करता हूँ कि मैं वेंसडे और थर्सडे को ट्रेड करूँ. ठीक है, सबसे ज़्यादा मैं वैल्यू एडजस्टमेंट को ट्रेड करता हूँ एक्सपायरी के पूरे दिन में. ठीक है, एक्सपायरी के पूरे दिन का मतलब ऐसा है कि अपन एडजस्टमेंट्स को कब ट्रेड करते हैं? 3 PM पे. ओके, मैं वैल्यू एडजस्टमेंट्स को एक्सपायरी के दिन शुरू 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक करता हूँ. इस सिनेरियो में मेरे को जितनी भी, इस टाइम स्पैन में मेरे को जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए मैं उसको ट्राई करता हूँ कि मैं ग्रैब कर लूँ. ठीक है, अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ कैसे फाइंड आउट करनी है उस चीज़ को समझेंगे अपन. ठीक है, आई वॉन्ट टू से यू दिस थिंग दैट अपन वैल्यू एडजस्टमेंट्स को जब समझ रहे हैं तो इट विल टेक टाइम. प्रैक्टिस विल मेक इट ईजी. ओके, प्रैक्टिस आसान बनाएगा. ये तो थ्योरी पार्ट है, ये आपको बता देगा करना क्या है. बट जब आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे प्रीमियम्स भी आपको बहुत सारी चीज़ें रिवील करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं अगर एक्सप्लेन करूँगा तो भी आपको बहुत अच्छे से नहीं समझ में आएगी, वो सिर्फ लाइव मार्केट पर ही आपको समझ में आ सकती है. तो हियर आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द फॉर्मूला, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द मेथडोलॉजी, एंड देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट द सेम थिंग ड्यूरिंग द लाइव मार्केट. देयर यू विल कम टू नो. जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपका फर्स्ट डे कुछ ऐसा रहेगा नॉलेज का, सेकेंड डे कुछ ऐसा रहेगा, थर्ड डे कुछ ऐसा रहेगा, फोर्थ डे कुछ ऐसा रहेगा, 5 डे कुछ ऐसा रहेगा. ठीक है, 6 डे कुछ ऐसा रहेगा. आपकी जो नॉलेज है वो कॉन्स्टेंटली राइज होते जाएगी. ठीक है, आपको यहाँ पे ये नहीं समझना है कि लाइक डिसअपॉइंटमेंट मिल गई तो क्विट एंड एग्जिट. वैल्यू एडजस्टमेंट्स को मैं लास्ट समवेयर अराउंड 1.5 ईयर से ट्रेड कर रहा हूँ और स्टिल आई एम नॉट परफेक्ट एट इट. ओके, एंड ड्यूरिंग the learnings I have lost somewhere around 30 to 40 lakhs just in learning, just समझने में कंसेप्ट को. ओके, बिकॉज ये कंसेप्ट कहीं पे है भी नहीं जो अपन समझ पाएँ, कहीं से अपन सीख पाएँ. ठीक है, वैल्यू एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट, दीज 2 theories आर जस्ट मेड बाय मी. ओके, कि मेरे को जितने भी प्रीमियम बिहेवियर्स दिखे हैं उनको कंबाइन करके आई मेड वैल्यू एडजस्टमेंट्स एंड एडजस्टमेंट थ्योरी. तो आपकी जो नॉलेज है वो कॉन्स्टेंटली राइज होते जाएगी. जब आप प्रीमियम्स नोटिस करोगे हर एक्सपायरी में तो कॉन्स्टेंट आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हुए चलोगे. ओके, लेट्स बिगिन विद द वैल्यू एडजस्टमेंट सेशन. टू ऑल द व्यूअर्स ओवर देयर, to all the students over there of the T sessions and Trade Like Berlin, I welcome you all. Okay, so the first thing is what we do. अपन कर क्या रहे हैं यहाँ पे? अपन यहाँ पर चार्ट से कुछ अपन को लेना देना नहीं है. ठीक है, वी जस्ट हैव टू सी द स्पॉट, ओके, एंड प्रीमियम्स. स्पॉट एंड प्रीमियम्स का मतलब ये है निफ्टी कहाँ पे चल रहा है. ठीक है, एक्सपायरी के दिन में आपको ट्रेड करना है. अभी एज आप बिगिनर हो तो फोकस ऑन ट्रेडिंग ऑन जस्ट एक्सपायरीज. एक्सपायरीज का मतलब जैसे थर्सडे की एक्सपायरी हो गई, सेंसेक्स की एक्सपायरी हो गई. ठीक है,
तो वहाँ पे करना क्या है कि आपको शुरुआत करनी है एडजस्टमेंट ट्रेड करने की सुबह 10 बजे से, और आप 3 बजे तक कंटिन्यूसली एडजस्टमेंट ट्रेड कर सकते हो। 3 बजे के बाद आप एडजस्टमेंट थ्योरी को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। 3 PM एडजस्टमेंट्स को ट्रेड कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर स्पॉट, टेक एन एग्जाम्पल, मैं एक वैल्यू एडजस्टमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मान के चलिए निफ्टी का जो स्पॉट है वो 25,000 पर है, ठीक है। 25,000 पर स्पॉट है। निफ्टी अभी टाइम जो है 10 बज रहे हैं सुबह के, ओके। 10 बजे निफ्टी का जो स्पॉट है वो 25,000 है। यहाँ पर आपको 4 चीज़ें ऐड करनी है वॉच लिस्ट पर। 25,000 का कॉल, सपोज इसकी वैल्यू चल रही है 100 रुपीज़। 25,000 का पुट, सपोज इसकी वैल्यू चल रही है 90 रुपीज़, ओके। देन इसके बाद 25,000 से 300 पॉइंट्स OTM कॉल, 300 पॉइंट्स OTM पुट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? 25,300 कॉल, 24,700 पुट, ठीक है। ये आपकी वॉच लिस्ट रेडी हो गई। अब इनकी जो वैल्यू होगी वो समवेयर अराउंड मेरे हिसाब से 20 रुपये के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। 20 रुपये के आसपास इन दोनों की वैल्यू होगी। मतलब वैल्यू में डिफरेंस रहेगा फॉर श्योर। अगर कॉल 20 रुपये चल रहा होगा तो हो सकता है जिधर भी मार्केट का बाइस ज़्यादा है तो वहाँ का प्रीमियम बहुत ज़्यादा होगा। तो कॉल का अगर 20 रुपये का प्रीमियम चल रहा है तो पुट का समवेयर अराउंड चल रहा होगा 15 रुपये के आसपास, ओके। तो आपके सामने अब ये सिनेरियो है, ठीक है। अब इस चीज़ को देखो आप कि ये करंट सिनेरियो है आपके सामने। निफ्टी कहाँ पर है? 25,000 पर। आपको दिख रहा है कि मेरे पास एक ऐसा सिनेरियो बना हुआ है जहाँ पर मेरे को एक पुट का जो ऑप्शन है वो 5 रुपये अंडर वैल्यूड मिल रहा है, ठीक है। अब 5 रुपये आपको ये चीज़ अंडर वैल्यूड मिल रही है तो आप क्या करोगे? एज अ बिगिनर आप देखोगे इस डिफरेंस को और क्विकली जंप कर जाओगे, ट्रेड ले लोगे कि ये एडजस्टमेंट हो जाएगा। नहीं होगा ये एडजस्टमेंट, ठीक है। क्यों नहीं होगा उस चीज़ को समझते हैं। ये एडजस्टमेंट्स कैसे होगा? आप समझो कि जो स्पॉट है वो 25,000 से आ जाता है 24,950, ओके। जब स्पॉट आ जाएगा 24,950 तब इनकी वैल्यूज़ को आपको देखना है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे एडवांटेज क्या क्या मिल रहा है। स्पॉट आपके फेवर में, जिस डायरेक्शन पे आप ट्रेड कर रहे हो उससे स्पॉट ऑलरेडी डाउन है 50 पॉइंट्स। जैसे 25,000 से अपन स्ट्रैडल को देख रहे हैं तो 25,000 से स्ट्रैडल कहाँ आ गया? 24,950 पे, ओके। 24,950 में आने के बाद अगर प्रीमियम्स कुछ ऐसे चल रहे हैं, जैसे कॉल साइड आ गया 18 रुपये, ओके, और पुट साइड स्टिल अगर 15 रुपये पे है तो दिस इज कॉल्ड एन अपॉर्चुनिटी। कैसे अपॉर्चुनिटी है अब इसको समझते हैं, ठीक है। अब आप इस चीज़ को समझो कि जब स्पॉट आ गया है 950 पे तब यहाँ से 300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी का कॉल और आउट ऑफ द मनी का पुट देखोगे आप, ठीक है। उनकी वैल्यूज़ को डिफाइन करोगे। एडजस्टमेंट्स में वॉच लिस्ट क्विकली बदलते जाएगी। क्यों बदलते जाएगी? क्योंकि जब आप वॉच लिस्ट को देखोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि अभी फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए, ओके। मतलब किस एरिया के आसपास इसकी फेयर वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अब आप इस चीज़ को देखो कि 24,950 से जो 24,700 है वो कितना पॉइंट दूर है? यहाँ से 250 पॉइंट दूर है, ठीक है। और जो इसके बाद अगर अपन यहाँ से 250 पॉइंट ऊपर लेते हैं, 250 पॉइंट ऊपर लेते हैं, मतलब आप समझो कि जैसे अपना जो ये रेंज है वो 250 पॉइंट का बना है। मतलब निफ्टी अगर 50 पॉइंट गिरा है तो जो 700 का पुट है वो कितना दूर रह गया? सिर्फ और सिर्फ 250 पॉइंट दूर रह गया है ना। तो अपन यहाँ से कॉल भी कितना देखेंगे? 250 पॉइंट ऊपर का देखेंगे करंट वैल्यू जानने के लिए, ठीक है। तो 24,950 से अगर आप 250 पॉइंट्स OTM का कॉल देखोगे तो वो वहाँ पे क्या आएगा? 24,200, ओके। 24,200 का कॉल, 24,750 का पुट। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा एक एरर है, मैं आपको फिर से करता हूँ, ठीक है। सो
अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पहले क्या देख रहे थे, 25,000 से 300 पॉइंट्स का कॉल एंड डाउन साइड 300, सो 300 पॉइंट का पुट, ठीक है। उनकी वैल्यूज उस समय क्या चल रही थी, 20 रुपये और 15 रुपये। अपन को लग रहा था कि ये वैल्यू एडजस्टमेंट बन सकती है, बट अपन स्टिल एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, ठीक है। एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी आई जब निफ्टी 50 पॉइंट गिर गया, तो क्या अपॉर्चुनिटी बनती है अपने लिए कि 24,950 से अपन अब देख रहे हैं 250 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी का पुट, क्योंकि जो 24,700 है अब वो कितना दूर रह गया, सिर्फ 250 पॉइंट्स रह गया। तो 950 से अगर अपन 250 पॉइंट्स को कम करते हैं तो क्या आता है, 24,700 आता है। और 24,950 से प्लस करते हैं अगर 250 पॉइंट्स तो क्या आता है, 25,200 आता है। अब इस केस पे इनकी वैल्यू क्या चल रही वो देखनी है, ठीक है। इस केस पे इनकी वैल्यूज़ को अपन कैसे देखेंगे, 25,200 का सिंपली कॉल ऐड करेंगे, और ये जो कॉल है 25,300 का, इसको भी वॉच लिस्ट पे रखे रहने देंगे, ठीक है। अभी करंट वैल्यूज़ क्या चल रही हैं, जो पुट है अभी भी वो 18 रुपीज़ का चल रहा है, और जो कॉल है वो अभी कितने का चल रहा है, पुट चल रहा है 15 रुपीज़ का, कॉल चल रहा है 18 रुपीज़ का, ठीक है। अभी मार्केट का स्पॉट कहाँ है, 950 पे स्पॉट है, ठीक है। अब इस चीज़ को आप समझो कि अब जब यहाँ से आप देखोगे कि 200 के कॉल की वैल्यू क्या चल रही है, तब आपको पता चलेगा कि वैल्यू डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है, जब आप 200 के कॉल को सर्च करोगे तो 200 की जो कॉल की करंट वैल्यू चल रही होगी वो समवेयर अराउंड चल रही होगी 28 to 30 रुपीज़, ये करंट वैल्यू चल रही होगी, ओके। अब यहाँ पे आपके पास दो कन्फर्मेशंस हैं। पहली चीज़ कि जो ये 15 रुपये का ऑप्शन है निफ्टी के पुट का, उसकी करंट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, समझ लो आप अगर ये 28 से 30 रुपये चल रहा है कॉल साइड, तो एक लीस्ट वैल्यू भी लेते हैं अपन तो 24 रुपये के आसपास से 25 रुपये के आसपास इसकी लीस्ट वैल्यू होनी चाहिए। क्यों 24 से 25 रुपये के आसपास इसकी लीस्ट वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि जब कॉल साइड का प्रीमियम 28 से 30 रुपये का है और अपन एक बाइस्ड वो ले रहे हैं, एक बाइस्ड व्यू ले रहे हैं, तो वहाँ पर जो पुट साइड है उसको अपन 5 रुपये अंडर वैल्यूड ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 रुपये अपन दे देते हैं। तो जब कॉल की वैल्यू 30 रुपये के आसपास है तो पुट की वैल्यू को अपन कितना लेते हैं, एटलीस्ट 24 to 25 रुपीज़ तो होनी चाहिए, ठीक है। और वर्स्ट के सिनेरियो पे, वर्स्ट से वर्स्ट के सिनेरियो पे इस 15 रुपये की जो वैल्यू है वो 25,300 से तो ज़्यादा ही होनी चाहिए। 25,300 की वैल्यू कितनी, 18 रुपये। तो 15 रुपये पे ये ऑप्शन मिल रहा है, इसकी वैल्यू एटलीस्ट लीस्ट से लीस्ट, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन पे 18 रुपये होनी चाहिए, और एक फेयर कंडीशन में इस प्रीमियम की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 25 रुपीज़ होनी चाहिए, ओके। अब यहाँ पर जो मार्केट का मोमेंटम है वो मेजर रोल प्ले करता है कि मोमेंटम अगर आपके साइड और आ रहा है तो इस ऑप्शन की जो वैल्यू है वो बढ़ती ही जानी चाहिए, ठीक है। भले ही ये स्टिल आपको ऑप्शन मिल रहा होगा अंडर वैल्यूड, बट इसकी जो फेयर वैल्यू है वो बढ़ती ही जाएगी। कैसे बढ़ती जाएगी, क्योंकि स्पॉट गिर रहा है, ठीक है। मान के चलो निफ्टी आ गया 950 से 900, ओके। मैं सबको इरेज करता हूँ। निफ्टी का अब करंट वैल्यू क्या है, 24,900 वैल्यू आ गया निफ्टी का, ओके। अब आपका जो पुट आपने लिया था 24,700 का पुट, इसकी वैल्यू चल रही है 25 रुपये, और 25,200 के कॉल की वैल्यू चल रही है 25 रुपीज़ या 24 रुपीज़ ले लेते हैं, ठीक है। 25,300 के कॉल की वैल्यू चल रही है समवेयर अराउंड 14 रुपीज़, ठीक है। अब आपके पास ये सिनेरियो है, पर क्या ये फेयर सिनेरियो है, नहीं, एक फेयर सिनेरियो नहीं है। क्यों फेयर सिनेरियो नहीं है, क्योंकि स्पॉट चेंज हो गया ना। स्पॉट कहाँ आ गया, 900 पर आ गया। अब 900 से 700 कितना दूर है, 200 पॉइंट दूर है, ठीक है। तो 900 से जो 700 है अब 200 पॉइंट दूर रह गया, तो अब आप क्या देखोगे, 25,100 के कॉल को देखोगे फेयर वैल्यू जानने के लिए। अब आप यहाँ पे 25 रुपये पे एग्जिट नहीं कर दोगे, आपका टारगेट और एक्सटेंड होगा, ठीक है। 25,100 की इस टाइम पे जो वैल्यू चल रही होगी वो समवेयर अराउंड 34 to 36 रुपीज़ चल रही होगी, ठीक है।
ये मैं आपको क्यों बता पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग सो मच एक्सपीरियंस। ओके, आपकी वैल्यू इसी के आसपास चल रही होगी, ठीक है। तो अब फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए इस 25 रुपये की ऑप्शन की? इस 25 रुपये के ऑप्शन की जो फेयर वैल्यू होनी चाहिए वो 34 टू 36 रुपीज़ होनी चाहिए। ओके, 34 टू 36 रुपीज़ की ऑप्शन वैल्यू होनी चाहिए। वर्स्ट केस सिनेरियो पे जो ऑप्शन वैल्यू होनी चाहिए वो 24 रुपये होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 24,200 का जो कॉल है वो 24 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, ठीक है। स्पॉट अगर 50 पॉइंट राइज भी कर जाता है तो भी इस ऑप्शन की वैल्यू 22-23 रुपये से नीचे नहीं जानी चाहिए। ओके, अभी फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए? 34 टू 36 रुपये होनी चाहिए, ठीक है। बट अपन को ये ऑप्शन कितने में मिल रहा है? अभी भी 25 रुपये पे मिल रहा है, तो फॉर श्योर वी कैन एक्सटेंड द टारगेट। अभी इस ऑप्शन को अपन कहाँ से देखना चालू किए थे? 15 रुपीज़ से देखना चालू किए थे, और 15 रुपीज़ से देखते देखते अभी ऑप्शन कहाँ आ चुका है? 25 आ चुका है। 15 रुपीज़ से अपना टारगेट क्या था? 28 था, बट अब अपना टारगेट एक्सटेंड होकर क्या हो चुका है? 36 रुपीज़ हो चुका है। और ये 36 रुपीज़ नेट नहीं है, इसमें एड ऑन भी बहुत सारे होते हैं। जैसे वॉलेटिलिटी राइज हो गई तो 36 रुपये का जो टारगेट है वो 40 रुपये मिल जाएगा, 45 रुपये मिल जाएगा, 48 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। कैसे? वॉलेटिलिटी हाइक होने के कारण। मान के चलो जो फॉल धीरे इतना आना चाहिए था वो इतना आ गया, एक स्पाइक आ गई, तो वहाँ पर जो आपका टारगेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब वॉलेटिलिटी हाइक होने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझो कि यहाँ पर अपन फेयर वैल्यू डिसाइड कैसे कर रहे हैं। फेयर वैल्यू को अपन डिसाइड कैसे कर रहे हैं? स्पॉट, ठीक है, फिर डिफरेंसेस बिटवीन द प्रीमियम्स बाय लुकिंग एट द स्पॉट, ठीक है। अपन यहां पर क्या कर रहे हैं? एक स्पॉट को ले रहे हैं 25,000 ना, मार्केट यहां पे चल रहा है अभी 25,000 से 300 पॉइंट्स ओटीएम का कॉल, 300 पॉइंट्स ओटीएम का पुट, ये ले रहे हैं। अब ये दोनों को जब अपन लेंगे तो अपन को एक वैल्यू मिलेगी, जो भी करंट वैल्यू चल रही होगी, जो मैंने आपको बताया कि उस समय पे मान के चलो पुट की वैल्यू चल रही है 15 रुपीज़, ओके, कॉल की वैल्यू चल रही है 20 रुपीज़। तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एन वैल्यू डिफरेंस, ओके। ये क्या है? ये एक वैल्यू डिफरेंस है, ओके। बट इस वैल्यू डिफरेंस को अपन को क्विकली ट्रेड नहीं करना है, और ये चीज़ें मेरे बताने से भी आपके दिमाग में नहीं आएंगी कब ट्रेड करना है कब नहीं करना है। वैल्यू डिफरेंस will take time, okay, it will take time for you to understand this, okay. And I'm telling you one thing clearly in bold words, that value adjustments holds the capacity to make you something big. Even if your capital is small, having capital of 50,000, 1 lakh, 50,000 में रिस्क क्या रहेगा? 5,000 का रहेगा। रिवॉर्ड क्या रहेगा? सेम 2 लाख, 3 लाख, लाइक दिस, इस तरीके के रिवॉर्ड रहेंगे। गॉट इट? तो वैल्यू एडजस्टमेंट्स होल्ड अ वेरी ह्यूज कैपेसिटी ऑफ मेकिंग थिंग्स बिग। गॉट इट? सो यहां पर अब क्या देख रहे हो? इन दोनों के बीच का वैल्यू डिफरेंस देख रहे हो। अब मार्केट एक जगह पर रुका तो नहीं रहेगा ना, मार्केट मूव करेगा। हो सकता है ऊपर मूव कर जाए, हो सकता है नीचे मूव कर जाए। मैंने सिनेरियो कैसे समझाया आपको? 25,000 से जब आप देख रहे हो 300 कॉल 300 पुट, तो अभी आपको इसकी वैल्यू पता चल रही है, ठीक है। जब स्पॉट आ जाएगा 24,950, तब आप क्या करोगे? पुट सेम ही रहने दोगे, कॉल को बस चेंज कर लोगे, ठीक है। जैसे स्पॉट आ गया 24,950, तो पुट को क्या करोगे आप? सेम ही रहने दोगे। पुट क्या रहेगा? जो 24,700 है वही पुट रहेगा, कॉल बस चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप निकालोगे डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस कितना निकल के आता है? 250 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकल के आता है, ठीक है। तो अब इस स्पॉट से 250 पॉइंट्स को आप प्लस कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगी? आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी कि इस प्रीमियम की अभी फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अभी इसकी वैल्यू चल रही है समवेयर अराउंड 20 रुपीज़, और इस ऑप्शन की वैल्यू जो है वो चल रही होगी समवेयर अराउंड 28 रुपीज़, ओके। तो
जो इस ऑप्शन की फेयर वैल्यू होनी चाहिए वो एटलीस्ट 25 रुपीज़ के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपन बाइस को लेकर के चल रहे हैं, मतलब मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि कॉल्स के प्रीमियम्स बढ़े हुए हैं, तो अपन उसको बाइस बोलते हैं। और बाइस को जब अपन लेकर के चलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आप समझो जैसे वहाँ पे बफर देना पड़ता है अपन को। जैसे आपको दिख रहा है कि कॉल स्ट्रैडल जब आप देख रहे हो 950 का स्ट्रैडल देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल की वैल्यू चल रही है 100, पुट की वैल्यू चल रही है 90, तो दिस इज कॉल्ड एन बाइस, ओके। तो यहाँ पे बाइस है तो अपन एक बफर लेके चलते हैं कि जब 28 रुपये कॉल की वैल्यू चल रही है तो पुट की वैल्यू 2-3 रुपये नीचे कर लेते हैं, 24 रुपये ले लेते हैं। 24 रुपये तो नेट चलनी ही चाहिए, ठीक है। वर्स्ट के सिनेरियो पे क्या होना चाहिए? अगर मार्केट यहाँ से राइज हो जाता है 50 पॉइंट्स, ठीक है, 50 पॉइंट्स अगर मार्केट ऊपर चढ़ जाता है 950 से, कहाँ गया 950, 950 से 50 पॉइंट्स अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, तब क्या होना चाहिए? तब वैल्यू क्या होनी चाहिए? तब आप किसकी वैल्यू को देखोगे? जो अपन ऑप्शन देख रहे थे 18 रुपये का, 20 रुपये 18 रुपये का, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। इस वैल्यू को देखेंगे। इसकी वैल्यू जब मार्केट 50 पॉइंट गिरा होगा तब इसकी वैल्यू आ गई होगी समवेयर अराउंड 60 रुपीज़। जब मार्केट उठेगा तो सेम वैल्यू चले जाएगी कितनी? 20 रुपीज़ के आसपास। वर्स्ट के सिनेरियो पे ये जो ऑप्शन होना चाहिए अपना कहाँ गया, जो अभी 20 रुपीज़ पे चल रहा है, ये पुट, ओके। जो पुट अगर अपन देख रहे हैं 20 रुपीज़ का, जिसकी फेयर वैल्यू होनी चाहिए 24 टू 25 रुपीज़, मार्केट के उठने के बाद भी इसकी जो नेट वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 रुपये के आसपास। नेट प्रीमियम जो गिरना चाहिए वो 2 रुपये के आसपास ही गिरना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन यहाँ पे किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं? वापस से किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं? 25,000 से कंपेयर कर रहे हैं। 25,000 से 700 कितना दूर है? 300 पॉइंट्स दूर है। 25,000 से 300 कितना दूर है? 300 पॉइंट दूर है। तो आपको अब पता चल जाएगा कि इस ऑप्शन की अभी करंट वैल्यू क्या होनी चाहिए। गॉट इट? These things are totally complicated. These things are very hard to digest and very hard to understand. But only and only practice, okay, only and only continuous effort, continuous learning, continuous practice। जब आप हर एक्सपायरी के दिन अपने वॉच लिस्ट पे स्पॉट, स्ट्रैडल एंड ओटीएम प्रीमियम्स को ऐड करोगे, जब आप देखोगे और अब अपना जब दिमाग लगाओगे इस चीज़ में, तब आपको पता चलेगा कि हाउ दीज थिंग्स विल वर्क, ठीक है। स्पॉट चेंज हुआ, प्रीमियम्स चेंज किए, स्पॉट चेंज हुआ, प्रीमियम्स चेंज किए। प्रीमियम चेंज मतलब और ओटीएम का प्रीमियम आ गया। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट समवेयर अराउंड 50 पॉइंट गिर गया, तो अब आप कौन सा प्रीमियम देखना है, समझ रहे हो? तो दिस इज हाउ द वैल्यू एडजस्टमेंट्स वर्क, ओके। अब आप इस चीज़ को समझो कि हाउ टू मेक समथिंग बिग फ्रॉम वैल्यू एडजस्टमेंट्स। एक बड़ी चीज़ कैसे बनती है वैल्यू एडजस्टमेंट से, ठीक है। समझते हैं इस चीज़ को। टाइम को लेते हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं, ओके। स्पॉट है 25,000 पे। आपको लग रहा है कि आज मार्केट 300 पॉइंट गिरना चाहिए, किसी भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है आपके पास, उसके कारण आपको लग रहा है 300 पॉइंट गिरना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि वेट करना है अपने डायरेक्शन में आने का। जब मार्केट आ जाएगा कहाँ? 24,950 और 24,900, यहाँ पर जब मार्केट आ जाएगा तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन है आपके पास कि मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके। अब आप यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे? वैल्यू एडजस्टमेंट अप्लाई करोगे। क्यों वैल्यू एडजस्टमेंट अप्लाई करोगे? क्योंकि आपको ऑप्शन फेयर वैल्यू में मिले, ओके। अब आप ऑप्शन को फेयर वैल्यू पे कैसे उठाओगे वो मैंने आपको बताया कि कैसे उठाना है आपको। जब मार्केट 900 पर आ जाए तो 700 कितना दूर है? 200 पॉइंट दूर है। 25,100 कितना दूर है? 200 पॉइंट दूर है। इन दोनों की वैल्यूज़ को चेक करोगे, क्या करंट वैल्यूज़ चल रही हैं इनकी। जैसे 200 की जो वैल्यू है वो समवेयर अराउंड अगर चल रही है 25 रुपीज़, ओके। और ये जो 200 पॉइंट्स ओटीएम का कॉल है इसकी वैल्यू चल रही है 42 रुपीज़, ओके। तब अब यहाँ पे क्या होगा? दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एट वैल्यू डिफरेंस। आपको पता रहेगा कि आप एक फेयर वैल्यू पे अपने प्रीमियम को उठा रहे हो। नाउ हियर यू कैन पंच बिग क्वांटिटीज इफ यू वांट,
क्योंकि आपको ऑप्शन ऑलरेडी अंडर वैल्यूड मिल रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड मिल रहा है। मतलब आप समझ लो 25 रुपये का प्रीमियम जिसकी वैल्यू 42 रुपये होनी चाहिए, वो आपको अगर 25 रुपीज़ में मिल रहा है तो 50% डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। ओके, 50% डिस्काउंट रेट पे आप ऑलरेडी ऑप्शन को उठा रहे हो। आपका रिस्क क्या होना है, कैसे रिस्क डिफाइन करोगे? स्पॉट, करंट स्पॉट 900 पर है, आपको क्या लग रहा है आप गलत कब प्रूफ हो जाओगे? मैक्स टू मैक्स मार्केट 970 चला जाएगा, तब आप गलत प्रूफ हो जाओगे, है ना? तो 70 पॉइंट्स ऊपर जाता है तो प्रीमियम की वैल्यू क्या होनी चाहिए उसको अगर डिसाइड करना है तो वर्स्ट केस सिनेरियो पे अपन क्या लेंगे, 950 से ले लेंगे डिफरेंसेस को। 950 से डिफरेंसेस को कैसे लेंगे? मान के चलो कि जो मार्केट है वो अभी 900 पर है, बट अपन उसको ले रहे हैं 950 से, 950 से कंपेयर कर रहे हैं। ओके, 950 से जो 700 है वो कितना दूर है? 250 पॉइंट्स दूर है, ठीक है। 950 से जो 25,200 कितना दूर है? 250 पॉइंट्स दूर है। अब इनकी वैल्यूज़ को देखेंगे, इनकी वैल्यूज़ मान के चलो कॉल की वैल्यूज चल रही होगी 25 रुपी, 25 रुपी, 27 रुपी, कुछ भी चल रही है, मान के चलो 27 रुपीज़ के आसपास चल रही है, ठीक है, 27 रुपीज़ के आसपास चल रही है, और इसकी वैल्यू जो पुट की वैल्यू है वो 25 रुपीज़ के आसपास चल रही है। मार्केट आपका कितना ऊपर चला गया? 50 पॉइंट ऊपर चला गया। तो ये जो 27 रुपये का प्रीमियम है ये भी ऊपर जाएगा, 2-3 रुपये तो ऊपर जाएगा ही, समझ लो, मान के चलो 3 रुपये चला गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 रुपये आ जाएगी। ओके, जब 30 रुपये इसकी वैल्यू आती है तब जो आपका ये 25 रुपये वाला प्रीमियम है वो जाएगा, कितना जाएगा? 22 रुपये जाएगा। 22 रुपये जाने के बाद भी ये जो प्रीमियम है ये क्या रहेगा? अंडर वैल्यूड। क्यों अंडर वैल्यूड रहेगा? क्योंकि 950 से जब आप 250 पॉइंट ऊपर और 250 पॉइंट नीचे देख रहे हो तो आपकी वैल्यूज क्या आ रही है? 30 एंड 22, तो अंडर वैल्यूड कितना हुआ? 8 रुपये। गॉट इट? तो आपको यहाँ पे आपके रिस्क का पता चल जाएगा कि रिस्क क्या है, मैं किस साइड पे प्ले कर रहा हूँ। बड़ी कैसे बनेगी ये चीज़? बड़ा बनाना तो बड़ा कैसे बनेगा? सेम चीज़ को आप देखो, 15 रुपये से आपने प्रीमियम को वॉच करना चालू किया था, ठीक है, अभी वो प्रीमियम की वैल्यू कितनी आ गई है? 25 रुपये, ठीक है। 25 रुपये पे जब प्रीमियम की वैल्यू आ गई है और जो आपका टारगेट है वो सिर्फ 200 पॉइंट दूर है, तो आप क्या करोगे? सीधा और सीधा स्ट्रैडल वैल्यू देखोगे। स्ट्रैडल वैल्यू कितनी चल रही होगी? कॉल की चल रही है 90 रुपी, पुट की चल रही है 80 रुपी, ठीक है। अब आपको क्या पता चलेगा इस चीज़ से कि अगर मार्केट 200 पॉइंट गिर जाता है तो ये 25 रुपये का ऑप्शन की वैल्यू मैक्स टू मैक्स कितनी रहनी चाहिए? स्ट्रैडल वैल्यू के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी रहनी चाहिए? मान के चलो 24,900 से मार्केट 24,700 पर आ जाता है, तो इस समय पे जो कॉल और पुट की वैल्यू है वो ये चल रही है। तो 24,700 पे आने के बाद भी जो 24,700 का कॉल और पुट, इसकी वैल्यू क्या चल रही होगी? 90 और 80। तो जो ऑप्शन आप देखते आ रहे हो कितने रुपए से? 15 रुपये से देखते आ रहे हो, उसकी वैल्यू अभी 700 पे आने के बाद कितनी चलनी चाहिए? 90 रुपी या 80 रुपी चलनी चाहिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मेकिंग समथिंग बिग, एंड इफ यू हैव द पेशेंस, if you have the guts to give up the good, then wait for the market to go 100 points more down from your straddle, ठीक है। आप कहाँ से देख रहे हो इस प्रीमियम को? आपने OTM बनते देखा, ATM बनते देखा, अब आप इस प्रीमियम को ITM बनते देख लो। ये रिस्क वाला काम है, बट लेट इट बी, गिव अप द गुड, नो इश्यूज एट ऑल। ओके, आपने रिसेंट एक्सपायरी पे देखा होगा मैंने 30,000 क्वांटिटी रखी थी, ठीक है। 30,000 क्वांटिटी रखने के बाद उसको मैंने 32 रुपीज़ के आसपास लिया था, 70 पे एग्जिट नहीं किया। क्यों एग्जिट नहीं किया? क्योंकि इस समय तक ये प्रीमियम OTM ही था। मैं OTM से इसको ATM बनने देता, ATM से ITM बनने देता, ठीक है। जब ITM बनेगा तब क्या होगा? मान के चलो 24,600 मार्केट आ गया, तब क्या होनी चाहिए इसकी वैल्यू? 100 पॉइंट्स इन द मनी की वैल्यू ऐड कर लो, 100 पॉइंट्स इन द मनी प्लस स्ट्रैडल वैल्यू। स्ट्रैडल वैल्यू 80 रुपीज़ चल रही है, मान के चलो 80 रुपीज़ के दोनों साइड प्रीमियम चल रहा है 80 रुपी। नेट प्रीमियम क्या आ गया? 180 रुपीज़। जब 180 रुपीज़ का प्रीमियम मिलेगा आपको, दिस इज कॉल्ड द बिग मनी। ओके, दिस इज कॉल्ड द बिग मनी। जब 180 रुपी आ जाएगा, 20 रुपये का प्रीमियम 180 आ गया,
ठीक है, कितना परसेंट आरओआई हो गया, समवेयर अराउंड 1000% के नियर आ गए अपन. दिस इज हाउ यू मेक थिंग्स बिग यूजिंग द वैल्यू एडजस्टमेंट्स. नाउ दैट इज वाई ये कंसेप्ट आपको मैंने जो समझाया, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर ना 2000 लोग हैं, ठीक है, 2000 लोगों में से 10 लोगों को मैक्स एक बार में समझ में आया होगा. ठीक है, जब आप इस चीज़ को दूसरी बार देखोगे तब आपको क्या 10, ये जो 10 लोग हैं वो 20 में बदलेंगे. ठीक है, जब तीसरी बार देखोगे तो ये सेम 2000 लोग 50 लोग में बदल जाएंगे. ठीक है, जब आप चौथी बार देखोगे तो सेम ये 2000 लोग 100 लोगों में बदलेंगे. कॉन्स्टेंट लर्निंग, ओके, कॉन्स्टेंट लर्निंग, कॉन्स्टेंट फोकस, कॉन्स्टेंट लव टू अंडरस्टैंड द subject, okay, to understand the chapter, to understand that thing. Constant effort is required, okay, constant dedication is required. जो चीज़ मैंने बताई है, I know it's very complicated to understand, but I can say you कि आप continuously जब इस चीज़ को लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करोगे तो you will get benefit out of it. ओके, मैं एक लाइव एग्जांपल जैसे देता हूँ, तो मैं लेकर के चलता हूँ कहाँ पर, जैसे ये वॉच लिस्ट है मेरी, निफ्टी कहाँ चल रहा है, 25,000 पे चल रहा है. अब यहाँ पर 25,000 का मैं क्या ले लेता हूँ, कॉल और पुट ले लेता हूँ. ठीक है, क्या वैल्यू चल रही है यहाँ पे, 175, 156. इसको ओपन बोलते हैं बाइस. समझे, मार्केट जो है वो थोड़ा स्लाइटली बुलिश बाइस्ड है, इसलिए प्रीमियम जो कॉल साइड के हैं वो थोड़े बहुत ज़्यादा है. ओके, अब यहीं पर मैं 25,300 को देखता हूँ, इसकी वैल्यू 24,700 को देखता हूँ, इसकी वैल्यू क्या दिख रहा है आपको. अब यहीं पे आप इस चीज़ को देखो कि जो डिफरेंसेस हैं मेरे को ये दिख रहे हैं कि जो कॉल साइड है वो अंडर वैल्यूड है यहाँ पे. ओके, कॉल साइड क्या दिख रहा है, अंडर वैल्यूड दिख रहा है यहाँ पर. अब इसको कैसे अपन ट्रेड करेंगे, मान के चलो निफ्टी यहाँ से 50 पॉइंट्स और ऊपर चला गया. ठीक है, 50 पॉइंट्स अगर निफ्टी और चला जाता है और निफ्टी 50 पॉइंट्स ऊपर जा करके अगर आ जाता है कहाँ पर, 25,050 पे. ओके, 25,050 पे, 25,050 पे जब निफ्टी आ जाएगा तब क्या मैं इस स्ट्राइक को कंपेयर कर रहूँगा इससे, नहीं, मैं इसको किससे कंपेयर करूँगा, जो भी डिफरेंस बन के आता है. जैसे 25,300 कितना दूर हो जाएगा, 250 पॉइंट्स दूर हो जाएगा ना, तो 250 पॉइंट्स के पुट से कंपेयर करूँगा. 250 पॉइंट्स का पुट क्या आ जाना चाहिए, 24,800 आ जाना चाहिए. ठीक है, 24,800 मैं यहाँ पे ऐड करूँगा सीधे, 24,800 का पुट. ठीक है, कितनी वैल्यू चल रही, 85. इस ऑप्शन की वैल्यू अगर कल 50% मार्केट ऊपर जाने के बाद अगर 2 रुपये 5 रुपये भी बढ़ जाती है, 2 रुपये 5 रुपये से ज़्यादा बढ़ेगी नहीं. क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ऑप्शंस में ओवर द वीकेंड डीके होता है. तो 2 रुपये 5 रुपये अगर बढ़ जाती है तो भी ये ऑप्शन मेरे को अंडर वैल्यूड मिलेगा. इन केस निफ्टी 50 पॉइंट और ऊपर चला जाता है तो 25,100 चला जाता है, तो तब मैं क्या करूँगा, इस स्ट्राइक से कंपेयर कर रहा रहूँगा, नहीं, किससे कंपेयर करूँगा, 24,900 से कंपेयर करूँगा. ओके, 24,900 से जब मैं कंपेयर करूँगा तब मेरे को पता चलेगी कि अभी करंट फेयर वैल्यू क्या है. 24,900 को जब मैं देखूँगा, सॉरी, अब देखो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया. मान के चलो ये ऑप्शन 70 रुपीज़ पे भी चल रहा है और ये 100 पे भी मिल रहा है, 30 रुपये का डिफरेंस आ गया है ना. तो दिस इज हाउ यू फाइंड द वैल्यू डिफरेंस. वर्स्ट के सिनेरियो पे क्या वैल्यू होनी चाहिए, मान के चलो 25,100 जा करके मार्केट 50 पॉइंट गिर गया, 24,550 आ गया, तो उसकी वैल्यू इससे कंपेयर करोगे. 50 पॉइंट और गिर गया तो आप वापस सेम वैल्यू से कंपेयर करोगे. दिस इज हाउ यू फाइंड द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन. गॉट इट. आई होप ये एग्जांपल से थोड़ी चीज़ें और क्लियर होंगी. मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. हर एक्सपायरी पे सब सेटअप्स को छोड़ो, 2 सेटअप्स ट्रेड करो, ट्रेड वैल्यू एडजस्टमेंट्स एंड
द 3 PM एडजस्टमेंट्स। वैल्यू एडजस्टमेंट्स को जब आप स्टार्ट करोगे सुबह 10 बजे, 3 बजे तक सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम्स ही देखना है, ना चार्ट देखना है ना कुछ देखना है, ठीक है। जब आप कंटिन्यूसली प्रीमियम देखोगे देन यू विल कम टू नो दैट व्हाट द रियल थिंग इज। गॉट इट? आई होप वैल्यू एडजस्टमेंट्स में आप एटलीस्ट 1% का नॉलेज गेन कर लिए होगे इस 35 मिनट्स के वीडियो से। आई कैन टेल यू, इस वीडियो को 10 बार देखो, 10 बार देखने के बाद वॉच लिस्ट पर सेम चीज़ों को प्रिपेयर करो, एंड देन उसके बाद सेम चीज़ को आप अप्लाई करोगे किसमें, जो लाइव मार्केट है उसमें। कैसे फेयर होती जाएंगी चीज़ें मैं बताता हूँ। देखो, आपने ये 35 मिनट का वीडियो देखा, जब आपने फर्स्ट टाइम देखा इस चीज़ को तब आप कहाँ पहुँचे, 1% में पहुँच रहे, ठीक है। 1% मतलब 1% नॉलेज गेन किए। जब आप सेकेंड बार देखोगे तो 2-3 चीज़ और क्लियर होगी, तब आप 5% पे पहुँचोगे, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जब आपको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ यार ये चीज़ तो हो रही, इंटरेस्ट आएगा। थर्ड टाइम देखोगे तो जो नॉलेज है वो आ जाएगा 10% में, ठीक है। एंड जब फोर्थ टाइम तक आप जब लाइव मार्केट में आ चुके होगे, तब लाइव मार्केट में जब आप चीज़ों को देखोगे तब आपका नॉलेज 20% बढ़ जाएगा। दिस इज हाउ यू सी द ग्रोथ, ओके, इन नॉलेज। बट लोग क्या है, लोगों को क्या है ना, एक बार में चीज़ें, जब एक बार में तो बिल्कुल नहीं आएगा समझ में, ठीक है। मैं आपको अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक बार में समझना है तो जस्ट गिव इट अप नाउ एंड क्लोज इट, स्पेंड योर टाइम इन समथिंग एल्स, वो आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बट कॉन्स्टेंट लर्निंग, कॉन्स्टेंट एफर्ट अगर देना चाहते हो तो यू कैन जस्ट कंटिन्यू एंड कंटिन्यू, ठीक है। ये सेशन को बार बार देखो, लाइव मार्केट्स में बार बार ट्रेड करो। इन बिटवीन मैं बीच बीच में Q&A भी रख दूंगा, बाई चांस अगर मेरे को टाइम मिलता है तो Q&A में फिर जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं उन चीज़ों को अपन समझ लेंगे, ठीक है। एक बाइबल का मैं यहाँ पे कोट बोलता हूँ जो आपको हमेशा याद रखना है। Seek and you will find. Got it? Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Okay? ये चीज़ को याद रखो, जब तक खोजने नहीं निकलोगे कुछ नहीं मिलेगा। Ask for help and it will be given to you. That's all. See you all in the next session, guys. Bye, and once again, happy Sunday. We'll see you. Bye.